So one question I will give you now, but you have to do it. Then only it is useful. चुप मैं आपको बोला और आप नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है. तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. So we will do it. This is the question. ये फोर्थ तो हम लोग कर चुके हैं. यहाँ पर एक ग्राफिकल मेथड से भी करा, हम लोग एनालिटिकली करें. तो आप सेम क्वेश्चन आप ग्राफिकली भी करो आप. ये क्वेश्चन. सो आई थिंक 2-3 दिनों से मैं वीडियोस और स्लाइड्स शेयर नहीं किया, तो आज शाम को मुझे जरा याद दिलाओ. कोई तो मेरे को याद नहीं रहता है. जरा आज शाम को मैं आपको बचे हुए सारे वीडियोस भी अपलोड करूंगा और ये भी दे दूंगा. उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर के नोट्स भी आपको मैं भेज दूंगा. So now coming to this question, an undrained triaxial test was conducted on 4 identical clay samples. 1 2 3 4 4 सैंपल है. 4 सैंपल है तो 4 ग्राफ बनाना पड़ता. It takes time, but करो प्लीज, अभी करो. ग्राफ शीट रखो साथ में. Following readings were recorded during the test. मैं एक एक रीडिंग लेता हूं पहले. सेल प्रेशर 50, that is in kilometer per meter square. 50 kilonewton per meter square. Deviator stress, that is sigma D. What is cell pressure? Sigma क्या? 3. Cell pressure is sigma 3. Deviator stress is sigma D. Or sigma D. Yes, and pore pressure is given. Plot the modified failure envelope and determine the value of total stress shear parameter. Total stress shear parameter. So these are the reading given to you. Sigma 3 is given, sigma D is given, U is given. So now what we do, first we will calculate. Sigma 3 is given 50, 100, 150, 200. Okay. Sigma D is given 350, 440, 530, 600. It is given to you, sigma D. Now we know that sigma 1 is equal to sigma 3 plus sigma D. So sigma 3 is given, sigma D is given. If you add these two, you will get it. So 350 plus 50, 400, 440 plus 100, 540, 530 plus 150, 680, and 610 plus 200, 810. Like this, you calculate. You calculate this one. Like this, you calculate this one. Got the idea how you constructed this one? Okay. Next thing is here, pore water pressure is given, but it is not useful here because what he is doing is he is asking total stress parameters. Just to confuse you, pore water pressure दिया. Pore water pressure effective stress parameters निकालते समय काम को आता, इसलिए आपको उसका कोई यूज नहीं होता. तो अब ये ड्रॉ कैसा करना मैं आपको बताता हूं. ये टेबल आप पहले प्रिपेयर कैसा करें मालूम हुआ. तो मैं फर्स्ट लेता हूं. फर्स्ट के लिए सिग्मा 3 है 50 और सिग्मा 1 है 400. तो फर्स्ट देखो यहाँ 50, आप स्केल आपके इसके ऊपर कैसा बैठता हो ऐसा ले लो. देखिए आपको स्केल कैसा सूट होता वैसा ले लो. 50 यहां पर ले लो और अगला 400 यहां पर ले लो. और 50 प्लस 400 माइनस 50, 350 का सेंटर. तो इसका सेंटर पॉइंट लेके एक सर्कल, सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करो. ये हुआ आपका पहला सेमी सर्कल, मोहर सर्कल. इतना याद रखो फिलहाल. ये कैसे कैसे आते मोहर सर्कल में आपको डिटेल में बाद में कभी बताता हूँ. ये सॉम का टॉपिक है यार, मेरा नहीं है. ओके. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक 50, यू टेक व्हाट 400 और इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेके ये दोनों पॉइंट आए जैसा एक सर्कल ड्रॉ करो. उसके बाद सेकंड के लिए 100 और 540 फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो. फिर थर्ड के लिए 150 एंड अगेन 680 फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो. फिर फोर्थ के लिए 200 एंड 810 वन मोर सर्कल, सेमी सर्कल you draw. Now what you have to do is
ये चारों सर्कल्स को, सेमी सर्कल को एक ही पॉइंट को टेंजेंट हो गए जैसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और ये बनेगा आपका सी, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 5, दैट इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, करते हैं। देखिए ये डाटा आपको दिया, यहाँ पर पोर प्रेशर यूज इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम क्वेश्चन में टोटल स्ट्रेस का शेयर पैरामीटर पूछ रहा। तो टोटल स्ट्रेस के लिए सिग्मा 1 निकालो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। फर्स्ट और सेकंड ऐड करते जाओ, आपको मिल जाता। उसके बाद 4 सेमी सर्कल्स बनाओ और टेंजेंट बना के सी और फाई का वैल्यू बनाओ। प्लीज प्लीज जल्दी करो, शुरू करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। चलो ग्राफ निकालो और ड्रा इट, यू डू इट। चुप सुने तो नहीं आता है। Sir, graph is not fitting on one paper. सी यू स्केल वैसा मत लो बेटा, स्केल ऐसा ले लो आप कि चारों बैठे जैसा। पहले तो क्या करो, ग्राफ को हॉरिजॉन्टल करो। ओके ठीक है। Okay, sir. हाँ, और देखो सबसे कम कितना है, 50 है, और हमारे ग्राफ में सबसे कम 50 है और सबसे मैक्सिमम 800 है। तो हॉरिजॉन्टली आपको 800 आया जैसा। आप गिन के कितने स्क्वायर है बताओ मेरे को, बताता हूं मैं आपको क्या यूनिट लेना। आपके ग्राफ के ऊपर कितने स्क्वायर्स है हॉरिजॉन्टली? कितने स्क्वायर्स है? 25. हाँ 25 है। तो देखो हमारा हमको कितना चाहिए मैक्सिमम, 900 चाहिए। 8 10 है, 900 पकड़ो। 900 डिवाइड बाय 25, 36 तक ले सकते हैं आप। 40 ले लो आप, तो 50 ले लो, सबसे अच्छा। ये जैसा लिया वैसा ही ले लो। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 ले लो। Okay, sir. हाँ पूरा 1000 के ऊपर तक जाता है आपका रीडिंग। ऐसा लेते जाओ, और लेके मैं जैसा बोला वैसा फटाक से 4 सेमी सर्कल बनाओ, और उसके बाद उसको टेंजेंट करते हुए एक लाइन बनाओ। वहां से आपको मिलता व्हाट इज सी एंड व्हाट इज फाई, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज फाई। प्लीज डू इट। देखिए सिलेबस कंप्लीट कर रहा है ये, मैं आपको ऐसा ऐसा बोल के ऐसा बोल के छोड़ देता हूँ। व्हाट आई वांट इज यू डू इट।
Please do it. I hope everybody is doing. ग्राफ शीट ले लो और ये रीडिंग्स आप ये 50 400 100 540 150 680 200 810 ऐसा 50 और 400 एक एंड में 50 आना दूसरे एंड में 400 आना ऐसा सेमी सर्कल बनाओ फिर 100 और 540 का एक और सेमी सर्कल फिर तीसरा सेमी सर्कल चारों को टच करते हुए एक पॉइंट से एक लाइन मार्क ड्रा करो एंड देन यू टेल मी व्हाट इज सी एंड व्हाट इज 5. If you have any difficulty in drawing, please you can ask. If you have any difficulty, you can ask. Nothing difficult is there. कुछ है क्या है? अगर मोर्सर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है तो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन at present it is not needed also. Yes, anybody is doing? Or I am wasting my time? No, sir. You are doing? We are trying, sir. Okay, okay, do better.
Yes, what is the answer? Yeah, somebody did it. Sonali has did it. C is 75, 5 is 30. Very good. Snehal also did, and she sent the sheet also. Very good, Butter. It is right. And what the answer you got? Yes, very good. Snehal and Sonali has did it. So now the it is here. So C 75, 5 is 28 from the book answer, and you got 30 means it is right. No problem. So I hope the things are clear to you here. I hope the things are very much clear to you here. So if you draw it yourself, if you understand, then only it's useful. Otherwise, ऐसा कुछ काम का ही नहीं. Okay. So what I want is I want to complete the syllabus as early as possible in university, and from the second week of January, most probably we will start GATE. I mean, same syllabus, but what the questions are going to be asked in GATE, how to tackle them, that we will do. Okay. So now, hope rest people are also trying. So at least you try this question. Next question, one more. An undrained triaxial test was conducted. An undrained triaxial test was conducted on identical clay samples. The following readings were recorded during the test: cell pressure, deviator stress, pore pressure. Same problem दिया. जो पिछला प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम था. तो डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें? यहाँ देखो,
Plot the modified failure envelope and determine the value of effective shear strength parameters. इस बात को नोट करो, वहां पर क्या पूछा था? टोटल स्ट्रेस shear parameters. You were asked what is the total stress shear parameters, but here it is effective shear strength parameters. Effective shear strength parameters means here this comes into the picture. That is pore pressure you have to consider. Pore pressure you have to consider. Okay, so now what you have to do when you have to consider, you have to find effective shear strength, means what I told you, you have to consider pore pressure. First of all, cell pressure is given, that is sigma 3 is given 50, 100, 150, 200. Sigma 3 is given 50, 100, 150, 200 for 4 samples. Then sigma D is given, deviator stress. So you can calculate sigma 1. Sigma 1 is equal to sigma 3 plus sigma D. 350 plus 50, 400. 440 plus 100, 540. 530 plus 150, 680 plus 610 plus 200, 810. This is sigma 1. This is sigma 3, sigma 1. ये तो यहां से करे थे हम, इसके ऊपर ड्रॉ करे थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर आपको इफेक्टिव निकालना है. इफेक्टिव shear strength parameters मतलब आपको पोर प्रेशर कंसीडर करना है, एंड पोर प्रेशर्स आर गिवन एज 5, 10, 12 and 18. 5, 10, 12 and 18. When pore pressure is given now, when pore pressure is given, first of all you find sigma 3 dash. Sigma 3 dash is equal to sigma 3 minus u, means 50 minus 5, 45. Sigma 3 dash 100 minus 10, 90. And 150 minus 12, 138. And 200 minus 18, it is 182. Like this you will get sigma 3 dash. Sigma 1 also you have calculated. Deduct the pore water pressure from that one. You will get sigma 1 dash. So 395, 530, 668, because 680 minus 12. Then 810 minus 18, like this 792. Then this is the sigma D already given to you. So first of all, you prepare this table, and if you have any doubts here, you can ask. If you have any doubts here, you can ask. 50, 100, 150, 200 is the sigma 3, 400, 540, 680, 810 is the sigma 1. Then U is the pore water pressure. Then you find sigma 3 dash and then sigma 1 dash. Sigma 3 dash is equal to sigma 3 minus U. Sigma 1 dash is equal to sigma 1 minus U. Sir, हाँ बेटा. for drawing graph, which values we have to take? Sigma 1 dash or sigma 1? Normal values are taken. No, sigma 1 dash only. Because for see effective shear strength parameters are needed, means sigma 3 dash and sigma 1 dash. This you have to take. Same question, same solution. तिथं तुम्ही काय केलं, तुम्ही 50 और 400 लेके ड्रॉ करे ना पहला सर्कल. यहाँ पर 45 और 395 लेके पहला सेमी सर्कल ड्रॉ करो. दूसरा 90 और 530, तीसरा 130 और 668, चौथा 182 और 792, ऐसा ड्रॉ करो. एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पर आपको सिग्मा 3 और सिग्मा 1 में से पोर वाटर प्रेशर निकालना, सिग्मा 3 डैश और सिग्मा 1 डैश आता, तो तब जाके आपको इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स मिलते. बस यही है डिफरेंस. आया समझ में? Yes, sir. Okay. Now you draw it by taking these values
45 390 same, everything is same. 45 395, 95 30, 138 668, 182 792. By taking these things, you draw the graph. Please, once again, I'm asking all of you, even in next chapter also, earth pressure. If I do ask you to do something, please do it. Then only it is useful. Yes, do it please. कुछ नहीं है, सेम प्रॉब्लम करना है, सिर्फ वैल्यूज अब 45 3 लेके सी और 5 का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको सेम प्रॉब्लम डिफरेंशिएट कर दिया कि पहले केस में टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स थे, तो वहां पर आपको पोर वाटर प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। जबकि हम सेकंड केस कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पोर वाटर प्रेशर लेके, क्योंकि क्वेश्चन में इटसेल्फ इट हैज बीन आस्क्ड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स।
Draw the same 4 circles, but generally in the examination 4 circles are not given. 2 or 3 circles maximum are given to you. So values you have to take here are 45 and 395. First circle. Second is 90 and 530. Third is 138 and 668. Fourth is 182 and 792. 792. 45, 395, 90, 530, 138, 668, 182, 792. And after this, break is there. During break also you do it, please. And when we come back, please tell me the answer. You take the break, and during break also you do it. And after that, we will rejoin and complete this question.